आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किसी भी साइज की सूट की बाजू या फिर ब्लाउज की बाजू को कैसे कटिंग कर सकते हैं। आपका साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो फॉर्मूला सिखाने वाला हूं उस फॉर्मूले से आप दोस्तों किसी भी साइज के सूट हो या ब्लाउज हो आप दोनों बाजू कटिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम अपना खुद का सूट बनाते हैं और बाजू को कटिंग करते हैं या फिर आप ब्लाउज बनाते हैं और बाजू को कटिंग करते हैं तो आपके दिल दिमाग में आता होगा कि क्या फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे कि हर साइज की बाजू नॉर्मल कटिंग हो जाए। क्योंकि दोस्तों टेलर होते हैं वो एक ही फॉर्मूला होता है, एक से दो फॉर्मूले होते हैं, उसी से ही हर साइज की बाजू कटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं आता है, अगर आपको सीखना है तो आप हमारी पूरी वीडियो अच्छे से देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। आज मैं आपको सिखा दूंगा अगर आपका कोई भी साइज हो तो उसकी बाजू किस तरीके से कटिंग करेंगे। आप हमारी पूरी वीडियो अच्छे से देखें। यहाँ पर दोस्तों मैंने बाजू कटिंग करने के लिए कपड़ा ले रखा है। आप दोस्तों आपका सूट का भी कपड़ा हो सकता है या फिर आपकी ब्लाउज की बाजू का भी कपड़ा हो सकता है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल कपड़ा लिया है जो मैं आपको बाजू कटिंग करना सिखाऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने जो कपड़ा, जब भी बाजू कटिंग करते हैं तो इस तरीके से चब्बर होती है, चब्बर कपड़ा हमने ले रखा है। अगर यहाँ पर आपके जोड़ वाली बाजू है तो जोड़ वाली भी बाजू इसी तरीके से कटिंग होंगी जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर दोस्तों हमारा भरपूर कपड़ा है, लेकिन आपका इस तरीके से कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन तरीका वही रहेगा जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको बाजू का नाप लेना परफेक्ट आना चाहिए, जिससे दोस्तों आपकी बाजू की परफेक्ट कटिंग होगी। जब भी हम बॉडी मेजरमेंट का नाप लेते हैं उसी टाइम दोस्तों हमें बाजू का नाप लेना होता है। जैसे दोस्तों बाजू की आपकी लंबाई फुल हो सकती है, हाफ हो सकती है या फिर छोटी बाजू हो सकती है, कोने तक बाजू हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा बाजू का परफेक्ट नाप लेना है। लंबाई से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, जो भी आपकी बाजू की लंबाई बने। सबसे पहले मेन पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ से इस जगह से बाजू की लंबाई ले ली हमने, यहाँ से शोल्डर जहाँ से डाउन हो रहा है हमारे वहाँ से इस तरीके से बाजू का लंबाई का नाप ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें नाप लेना होता है इस जगह से, शोल्डर जो डाउन है ना इस जगह से 3.5 इंच, 3.5 इंच का यहाँ से नाप लिया। उसके बाद दोस्तों इस गुलाई का पूरा नाप लेना होता है हमें, यहाँ से ऐसे गुलाई का पूरा फिटिंग में नाप लेना होता है। अगर आपको सीखना है बॉडी मेजरमेंट का नाप किस तरीके से लिया जाता है तो इसी वीडियो के स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई देगी, वहां से आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अब हमने नॉर्मल नाप ले लिया। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर नाप आ गया हमारा 12 इंच आ गया, या फिर आपका यहाँ पर 11 इंच हो सकता है। ठीक है, दोनों का मैं तरीका समझा रहा हूँ, आपका नाप कुछ भी आ सकता है। और जब भी हम बाजू को कटिंग करते हैं इसे दोस्तों बोलते हैं बाजू बाइसेप्स। बाजू एप्स लिखते हैं, मैं इस तरीके से लिखता हूँ इसे बाजू बाइसेप्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 12 इंच भी हो सकता है या 11 इंच भी हो सकता है, यहाँ पर 10.5 इंच भी, कोई भी नाप आ सकता है आपका। अब बाजू जब भी हम कटिंग करते हैं दोस्तों क्या करते हैं, इस तरीके से ऊपर एक निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, इंची टेप इसी के बराबर से रखते हैं। यहाँ पर आपकी बाजू की लंबाई 14 इंच भी हो सकती है, 13 इंच भी हो सकती है, 12 इंच भी हो सकती है, 9 इंच भी हो सकती है, या फिर 5 इंच, 5.5 इंच, कुछ भी लंबाई हो सकती है। मैटर नहीं करेगा ज़्यादा, लेकिन जो मैं आपको आर्महोल की कटिंग सिखाऊंगा ना बाजू की, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब नॉर्मल हम क्या करते हैं, यहाँ पर 13.5 इंच की बाजू बनाएंगे तो 14 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। हमेशा जब भी आप बाजू की लंबाई का निशान लगाएं यहाँ पर आधा इंच ऐड करें, क्योंकि बाजू का मार्जिन भी हमें ऐड करना होता है। अब इस निशान को हम ना करेंगे सीधा, जो नीचे निशान लगाया है हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद दोस्तों जो हमने ऊपर निशान लगाया था इसी के बराबर से इंची टेप रखते हैं और यहाँ पर हमें बाजू आर्मोल लेंथ का निशान लगाना होता है। जैसे सूट में आर्मोल लेंथ का निशान लगता है वैसे ही बाजू आर्मोल लेंथ का निशान लगता है। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपका यहाँ पर आप समझ लें बात के लिए, अगर आपका 30 से 34 इंच है तो यहाँ पर जो आर्मोल लेंथ का आपको निशान लगाना है, चेस्ट साइज ये हमारी है 30 से 34 इंच, अगर आपकी 30 से 34 इंच है तो 3.25 इंच पे निशान लगाएं। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर 35 से 40 इंच है, 35 से 40 इंच है तो यहाँ पर हम बाजू आर्मोल लेंथ का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। अगर आपका यहाँ पर 41 से 44 इंच है, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर 45 इंच हो सकता है, 44 या 45 इंच है, मान के चलते 41 से 45 इंच सीधा सीधा, तो यहाँ पर आप 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका यहाँ पर 46 से 54 इंच है तो यहाँ पर आप 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये दोस्तों साइज के अकॉर्डिंग निशान लगते हैं, मैंने आपको समझा दिया, आप अपने डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी क्या भाषा रहती है, किस तरीके से लिखेंगे, मैंने अपनी जबान बता दिया है आपको, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब जो भी नाप आए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है, बाजू आर्मोल लेंथ का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लगा लेते हैं 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान सीधा कर लेते हैं।
ये निशान सीधा होने के बाद हमें क्या करना होता है, जो भी हमने बाजू का नाप लिया है, जैसे मान के चलते हैं 15 इंच आया हमारा, ठीक है। अब बाजू बाइसेप से यहाँ पर हमारा 12 इंच आया, इसमें दोस्तों हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है, टोटल हो गया दोस्तों 15 इंच। ये दोस्तों 3 इंच की लूजिंग आपको देनी है सूट में। अगर आप सूट की बाजू कटिंग करें तो यहाँ पर आप 3 इंच की लूजिंग दें। अगर आपका बाजू बाइसेप्स 12 इंच है, ठीक है, और यहाँ पर आप बना रहे हैं ब्लाउज की बाजू कटिंग करें तो वहाँ पर आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है, टोटल हमारा 14 इंच आएगा। तो इस तरीके से सूट की बाजू में 3 इंच लूजिंग देनी है, ब्लाउज की बाजू में 2 इंच लूजिंग देनी है। अगर आपके यहाँ पर सूट की बाजू है तो यहाँ पर 15 का हाफ करेंगे, 7.5 इंच हो जाएगा। 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जब यहाँ पर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के पे 7.5 इंच, ठीक है, 7.5 इंच आ गया। अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा आएगा 7 इंच, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर जो भी आपका हो, सूट की बाजू हो या फिर ब्लाउज की बाजू हो, उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको निशान लगाना है। अगर आपकी यहाँ पर मैंने लगाया सूट की बाजू के हिसाब से, आपकी ब्लाउज की तो ब्लाउज के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। प्लस आपको सूट की बाजू में 3 ही करना है और ब्लाउज की बाजू में 2 ही करना है, क्योंकि दोस्तों आपका नाप कुछ भी हो, लेकिन जो मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ ये हर साइज में अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर बाजू की मोहरी में जो भी आपका नाप हो, ठीक है, इस तरीके से आपको निशान लगाना है। और इस जगह से दोस्तों हमें सेफ अंटी लेनी है। सेफ अंटी की मदद से इस तरीके से आप निशान सीधा कर सकते हैं। यहाँ से आपको टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। अगर आपकी यहाँ पर इस तरीके से छोटी बाजू होंगी तो छोटी बाजू का इस तरीके से निशान लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी मोहरी आएंगी वो इस तरीके से फिटिंग का निशान लग जाएगा, जैसे इसमें लगा है। अब यहाँ पर बारी आती है हम आर्मोल की शेप कैसे देते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे मेन पॉइंट होता है आर्मोल की शेप देना, किस तरीके से दी जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा 7.5 इंच आया, 7.5 इंच का हाफ होगा, इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस निशान को ऐसे करेंगे सीधा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से दोस्तों निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1.25 इंच निशान लगाना है, इस जगह से वन साइड से यहाँ से सीधा करते हुए इस तरीके से हमें आर्मोल की शेप देनी है, ठीक है। इस तरीके से इस पॉइंट पे यहाँ से हमने सीधा करा 1.25 इंच तक, 1 इंच तक सीधा करने के बाद इस तरीके से हमने हल्का हल्का इस तरीके से गुलाई दे दी, ठीक है। गुलाई देने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारा सेंटर आया है, सेंटर से दोस्तों हमें यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ से हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से एक और निशान लगाना है गुलाई देते हुए, ठीक है। ये हमारी रहेगी आर्मोल की शेप, ठीक है। ये हमारी आर्मोल की जो गहराई कटिंग होती है, जैसे सूट में गहराई कटिंग होती है ना, उस तरीके से हमें बाजू में भी कटिंग करनी होती है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी आर्मोल में झोल नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल हम इसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमने मैन गुलाई दी है ना, उसी पे ही दोस्तों कटिंग करना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से कटिंग हो गई, जो हमारा मार्जिन है इस पे ही दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर एक कुटका लगाना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कुटका लगाना है और यहाँ पर लंबाई पे भी हमें कुटका लगा लेना है। इससे दोस्तों क्या होता है, बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारी कटिंग अच्छे से हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू को इस तरीके से डबल में खोलना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी 2 ओपन है बाजू। अब इस तरीके से इसे हमने जो निशान लगाया था हमने उसे दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर देना है। यहाँ पर दोस्तों बाजू की गहराई की भी कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से बाजू की कटिंग होगी तो दोस्तों आपकी जो बाजू की परफेक्ट कटिंग आएगी। आपकी ब्लाउज की बाजू हो या फिर सूट की बाजू हो या फिर आपका कोई सा भी साइज हो, 31 से या 30 से 54 इंच तक अगर आपका साइज है तो इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है। किसी भी साइज के सूट हो या ब्लाउज हो, ठीक है। लेकिन आपको बाजू का नाप हमेशा परफेक्ट लेना है, तभी आपको इस तरीके से कटिंग करना है। कई बार होता है किसी वीडियो में दोस्तों देखते होंगे आप और किसी की भी, तो हमेशा उसमें बताते हैं जो भी चेस्ट साइज है उसका 1/4 भाग लेकर कटिंग कर लें। लेकिन क्या होता है, कई बार दोस्तों किसी का हाथ पतला होता है, किसी के हाथ मोटा होता है, तो वो कभी कभी फॉर्मूला अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया ना, वो दोस्तों हमेशा कंफर्टेबल एकदम 100% फॉर्मूला ये काम करेगा। कोई सा भी आपका साइज हो, बाजू की कटिंग हमेशा आपकी परफेक्ट आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया है टेलर किस तरीके से बाजू को कटिंग करते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में सिखा दिया है। अगर आपको बॉडी मेजरमेंट की वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।